क्या हो अगर एक पूरा दिन लगने वाला सफर महज कुछ ही घंटों में सिमट जाए। जी हाँ, ये एक ऐसा बड़ा वादा है जो महाराष्ट्र में सफर करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे और जलगांव को जोड़ने वाले एक बिल्कुल नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है और दावा यह है कि इससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। 3 घंटे, बस यही वो नंबर है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। ये एक ऐसा दावा है जो सुनने में शायद नामुमकिन लगे कि पुणे से जलगांव का सफर सिर्फ 3 घंटे में। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। हम जानेंगे कि ये 3 घंटे का वादा क्या है, आज का 7 घंटे का सफर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों है, इस एक्सप्रेसवे का असल प्लान क्या है, इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में वो बड़ा सवाल कि ये एक उम्मीद है या सिर्फ एक हवाई वादा। तो देखिए, सरकार का जो वादा है ना, वो बहुत सीधा और दमदार है। एक लंबे, थका देने वाले सफर को आधे से भी कम वक्त में पूरा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। लेकिन इस सॉल्यूशन की अहमियत समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। पुणे और खानदेश क्षेत्र के बीच का जो आज का रास्ता है, वो सिर्फ एक लंबी ड्राइव नहीं है, वो एक रोज की जद्दोजहद है। अब जरा इस फर्क को देखिए, यहीं से पूरी कहानी साफ हो जाती है। आज 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। वादा है सिर्फ 3 घंटे का। रोज रोज के ट्रैफिक जैम की जगह एक स्मूथ, बिना रुकावट वाला कॉरिडोर, और खराब टूटी फूटी सड़कों की जगह एकदम हाई क्वालिटी रोड्स। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा के जिंदगी पे पड़ता है। पुणे एक बहुत बड़ा एजुकेशन और आईटी हब है, और खानदेश से हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हर रोज ये मुश्किल सफर तय करते हैं। उनके लिए ये एक डेली सिरदर्द से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये 3 घंटे का सपना सच कैसे होगा? आखिर सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है? तो इसके लिए जो रकम रखी गई है वो है 16,318 करोड़ रुपए। ये नंबर ही बताता है कि ये कितना बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये पैसा सिर्फ एक मामूली सड़क बनाने के लिए नहीं है। इस प्लान में हाई क्वालिटी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, मॉडर्न पुल और सर्विस रोड्स भी शामिल हैं। मतलब इसे दशकों तक सेफ और मजबूत बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो ये काम करेगा कैसे? इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जलगांव को समृद्धि महामार्ग से जोड़कर छत्रपति संभाजी नगर तक लाया जाएगा, जिसमें करीब 1 घंटा लगेगा। और फिर छत्रपति संभाजी नगर से पुणे तक का सफर नए एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 2 घंटे का होगा। बस हो गया 3 घंटे का सफर पूरा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये पूरे इलाके के लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकता है। तो इसका मकसद सिर्फ एक तेज सड़क बनाना नहीं है, असली मकसद है पुणे, छत्रपति संभाजी नगर और खानदेश के बीच एक मजबूत इकोनॉमिक लिंक बनाना, जो तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। और इसका असर 3 बड़े सेक्टर्स पर पड़ सकता है। किसानों की फसल बाजार तक जल्दी पहुंचेगी, इंडस्ट्री के लिए नए मौके बनेंगे, और टूरिज्म को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन जहां इतनी बड़ी उम्मीदें हैं, वहां कुछ सवाल और शक भी हैं। इस घोषणा को लेकर जितना उत्साह है, उतने ही सवाल भी उठ रहे हैं। और यही वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में है। क्या ये वाकई गेम चेंजर होगा, या सिर्फ एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? और लोगों के इस शक की कुछ ठोस वजहें भी हैं। पहली तो है टाइमिंग। ये ऐलान ठीक चुनाव से पहले हुआ है। दूसरा, इस इलाके में सड़कों के रखरखाव का पुराना रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है, और इसीलिए प्रोजेक्ट की क्वालिटी और इसके टाइम पर पूरा होने को लेकर भी चिंताएं हैं। तो असल में बात सिर्फ एक सड़क की नहीं है, बात पूरे इलाके के भविष्य की है। ये प्रोजेक्ट उस भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक्सप्रेसवे इस इलाके के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा? इसका जवाब वादों में नहीं, बल्कि जमीन पर होने वाले काम में छिपा है। और ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रास्ता एक बेहतर कल की ओर जाता है या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है।